लोकसभा में कल 3 संशोधन विधेयक पेश किए गए। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व मंत्री को हटाए जाने वाला 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 पेश किया, जिसे लेकर विपक्ष के सांसद जोरदार विरोध करते रहे। विरोध के आलम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, सामान्यतः बिल को फाड़कर आसन की तरफ फेंके जाने वाले कागज के टुकड़े इस बार शासन की ओर फेंके गए, अमित शाह की ओर फेंके गए, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आखिर इस संशोधन बिल में ऐसा क्या है जिसे लेकर विपक्षी सांसद इतना विरोध कर रहे हैं? बिल के ड्राफ्ट के अनुसार मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार किए जाते हैं और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं तो 31वें दिन उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। सुनने में यह कानून बहुत आइडियल लग रहा होगा। आपसे हम पूछना चाहते हैं, देश में कौन सी एजेंसी या उसके अधिकारी में यह हिम्मत है जो प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर सके? तो क्या यह कानून किसी पार्टी को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए बनाया जा रहा है? क्या विपक्ष की चुनी हुई सरकारों के मुख्यमंत्रियों को टारगेट करने के लिए बनाया जा रहा है? क्या सरकार को इस वक्त इस प्रकार के कानून की जरूरत थी, या विपक्ष द्वारा लगातार उठाए जा रहे वोट चोरी के मुद्दे से देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए इसे लाया गया है? अभी तक संविधान में किसी भी मंत्री को गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार कर हिरासत में लिए जाने पर पद से हटाए जाने की व्यवस्था नहीं थी। इस बिल के ड्राफ्ट के अनुसार ऐसे अपराधों को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है जिनके लिए सजा 5 साल से अधिक की हो सकती है। इस संविधान संशोधन बिल के जरिए संविधान के 3 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया जाना है। आर्टिकल 75, आर्टिकल 164, आर्टिकल 239 सबसेक्शन ए। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी मंत्रियों से जुड़ा है, जबकि आर्टिकल 164 मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी मंत्रियों से जुड़ा है। वहीं आर्टिकल 239 सबसेक्शन ए दिल्ली जैसे संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी मंत्रियों से जुड़ा है। लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहने और इस्तीफा न देने के कारण केंद्र सरकार के मंत्री को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति और राज्य सरकार के मंत्री को मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल, जबकि केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री को मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति 31वें दिन पद से हटा देगा। अगर प्रधानमंत्री अपने मंत्री की और मुख्यमंत्री अपने मंत्री की इस्तीफे की सिफारिश ना करे तो 31वें दिन पद खाली माना जाएगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के 30 दिनों के भीतर इस्तीफा न देने के कारण 31वें दिन से पद खाली माना जाएगा। इस बिल की विशेष बात यह है कि हिरासत से छूटा मंत्री पुनः पद धारण कर सकता है। नैतिकता की दुहाई देकर लाए गए इस बिल पर आजमगढ़ के सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को लेकर गृह मंत्री से क्या कह दिया, सुनिए। मंत्री जी बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पीसिंग महाराष्ट्र में, जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। इसलिए अध्यक्ष जी मैं इस मौके पर कहता हूं, ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। इस बिल को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मध्यकाल की ओर वापस ले जाने वाला बताया, जिसमें राजा किसी को कभी भी किसी भी वक्त हटा सकता था। Of the new bill that the BJP is proposing, we are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. राजनीति में नैतिकता बनी रहे, अगर इसको लेकर यह संशोधन बिल लाया गया तो हिरासत से छूटे मंत्री फिर से पद ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसे प्रावधानों की जरूरत क्या थी, पूछती है जनता। क्या इस प्रावधान को इसलिए शामिल किया गया, पहले आरोप लगा के हिरासत में रखिए, पद जाने के बाद दूसरी पार्टी में शामिल कीजिए और फिर मंत्री बनने की राह आसान कर दीजिए, पूछती है जनता। राजनीतिक नैतिकता को स्थापित करने के लिए अगर यह बिल लाया गया तो यह प्रावधान क्यों नहीं किया गया? कोई मुख्यमंत्री अपने सहयोगी मंत्रियों के ऊपर लगे गंभीर आपराधिक मामलों को वापस नहीं लेगा? क्या सरकार इस बिल को लाकर विपक्ष की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को अस्थिर करना चाहती है?
पिछले कुछ सालों में विपक्ष के नेताओं की घेराबंदी का ईडी का जो रिकॉर्ड रहा है, उसे लेकर ही राहुल गांधी ने कहा, He doesn't like your face, so he tells ED, put a case, and then democratically elected person is wiped out within 30 days. This is new. जो चेहरा आपको पसंद नहीं, ईडी से कहिए केस दर्ज करे और लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए व्यक्ति को 30 दिन में खत्म कर दीजिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इस संशोधन विधेयक को लोकतंत्र को कमजोर करने वाला बताया और आशंका व्यक्त की सत्ताधारी पार्टियां अपने अपने लाभ, स्वार्थ व द्वेष में ज्यादातर इसका दुरुपयोग ही करेंगी। उन्होंने आगे अपनी पार्टी का स्टैंड भी क्लियर किया। बीएसपी इस संशोधन बिल से सहमत नहीं है। उन्होंने सरकार से लोकतंत्र व संविधान के हित में संशोधन बिल पर पुनर्विचार करने की बात कही। पिछले कुछ सालों में ईडी द्वारा धन शोधन के मामलों में जेल भेजे गए नेताओं में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर जेल गए हेमंत सोरेन, आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन, मंत्री मनीष सिसोदिया जैसे कई नाम शामिल हैं। जिस देश में ट्रायल के बिना सालों तक लोगों को आरोप लगाकर जेल में रखा जा सकता हो, वहां किसी मंत्री या मुख्यमंत्री को 30 दिन हिरासत में रखना कौन सी बड़ी बात है। इस बिल को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। आप इस खबर को देख रहे थे मूक दर्शक इंडिया पर। हमारा नाम है सत्यम। नमस्कार।